मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी जी आ रही है, आवाज आपकी आ रही है। और सुनाइए आप नहीं लोग क्या नहीं हाल भाई चाल? साहब, आवाज है आपकी मिटलर। जी मिटलर सर, आपकी आवाज आ रही है सही से। मेरी आवाज पहुंच रही है आप लोगों तक? और जी और जी जी। कहां कहां तक आवाज पहुंच रही है? सिर्फ यहीं तक आवाज है कि इससे बाहर भी पहुंच रही है कहीं? पुखराज भाई और लोगों अनम्यूट। से पूछा जाए। एक हाँ जी सर, आवाज आ रही है जी, आ रही है, अभी सब जगह पहुंच गई जी। सब जगह पहुंच रही है आवाज ना? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, देखिए, पुखराज भाई समझ गए हैं? हाँ, खुशी की बात है। और सुनाइए निजाम भाई, दो तीन लोग और आ जाते हैं मित्र, फिर उसके बाद चर्चा को हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं। ठीक है, थोड़ा देर और प्रतीक्षा कर ले। जी ग्रुप जी में आप हाँ हाँ, लोग ठीक ठीक है, कोई बात। ग्रुप में आप लोग सक्रिय रहा करिए, थोड़ा बोलिए कि आइए जी जी थोड़ा चर्चा करेंगे तो लोग आएंगे। हाँ, बहुत लोग एक्टिवेट नहीं रहते हैं ना, एक्टिवेट होना जरूरी है ना। मगर क्या बस सब लोग अपना सिम काम बिजी रहते हैं। देखते हैं आप जी। सिम कार्ड की तरह उनको स्क्रैच करना पड़ेगा तब एक्टिवेट होंगे वो लोग। हाँ, वो नहीं आता था पहले, वो लगता रहा है ऐसा ही। रिचार्ज कूपन आता था। हाँ, हाँ हाँ, उसको स्क्रैच करने पर लोग एक्टिवेट हो जाता था। लग रहा है वैसे ही करना हाँ पड़ेगा। करना पड़ेगा, तो स्क्रैच थोड़ा किया करिए आप लोग ग्रुप में, क्या भाई साहब? जी 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 जी, बेशक जी, जरूर जरूर सर होगी। ए भाई बाकी लोग, बेचन भाई सुन रहे हैं आप? आवाज आपकी म्यूट है, आवाज आप लोग चेक कर लिया करिए, आवाज आप लोग चेक कर लिया करिए आवाज। बेचन भाई अनम्यूट करके तब बोलिए ना, आप बोल रहे हैं सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ सर, सुन रहा हूँ सर, आवाज आ रही है। हाँ आवाज आ रही है, पता नहीं खड़खड़ की प्रॉब्लम आपकी साइड से क्या है। पवन जी बहुत बहुत स्वागत है सर, कैसे हैं? बड़े दिन बाद जो अरे है। सर ऐसा बात है। हाँ पवन जी कैसे? बेचन भाई देखिए म्यूट हो गया है आपका, म्यूट हो। आप लोग थोड़ा इसकी टेक्नोलॉजी समझ लेंगे तो बड़ा आसान हो जाएगा। पवन सर बहुत बहुत स्वागत है, म्यूट है अभी, एक शब्द कम से कम कहें। म्यूट है आपका। अभी आ रहा हूँ लैपटॉप पर। अच्छा ठीक है। लैपटॉप पे स्थिर रहता है ये तस्वीर, ज्यादा हिलता डुलता नहीं। और रेगुलर काम करना है तो अब तो मोबाइल वालों को भी ट्राईपॉड ले लेना चाहिए, आसानी से आता है, अमेजन फ्लिपकार्ट कहीं से भी ऑर्डर किया जा सकता है। और देखिए मैं ट्राईपॉड यूज करता हूँ, तो इससे फिर क्या है कि कैमरा एक जगह फिक्स हो जाता है, आपका हाथ वाथ फ्री होता है, आराम से आप फ्री होकर आप बात कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ऐसे मोबाइल कई लोग पकड़े रहते हैं, मोबाइल हिलती रहती है, वो फिर दिक्कत होती है। बात वही है, मेन बात वही है। बहुत आसान। अरे और 500-600 बताइए। रुपए में सब बढ़िया सर, सब बढ़िया, सब मंगल है। मैंने कहा कि आज सब्जेक्ट थोड़ा गंभीर है, आज आपकी उपस्थिति तो अनिवार्य है। और बातें बहुत होती हैं, कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, और महिला दिवस के संदर्भ में यही है कि बहुत सारी बातें होती हैं, इतनी बातें होती हैं कि लगता है कि महिलाओं का सशक्तिकरण बहुत ज्यादा आसमान छू रहा है, लेकिन 70 साल और लगभग लगभग मेरे ख्याल से उससे भी अधिक समय हो गए, 73 साल के ऊपर स्वतंत्र हुए हम लोगों को हो गए, लेकिन एक्चुअल कहीं ग्राउंड पे नहीं दिखता है महिला सशक्तिकरण। पत्रकारिता में भी अगर बात करें तो ठीक है, गिनी चुनी 1 2 3 4, लेकिन रेशियो सही नहीं आता। अभी पंचायत चुनाव देश भर में घोषित हुए हैं, वहां भी कई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, लेकिन हमें पता है कि वो प्रधान जीतेंगी नहीं जीतेंगी, जीत भी गई तो भी वो प्रधान नहीं रहेंगी, तो भी वो पंचायत प्रमुखिया मुखिया नहीं रहेंगी, उनके पीछे कोई और चलाता है। तो इन सारे सब्जेक्ट्स को लेके मैं सोचता हूं कि महिला सशक्तिकरण वास्तव में कहाँ चूक हो रही है, और खासकर पत्रकारिता को लेके इस पर एक भूमिका बनाते हैं। बाकी मित्र आएंगे तो चर्चा करेंगे पत्रकारिता में महिलाओं की भूमिका, खासकर डिजिटल पत्रकारिता में। पवन जी इस चर्चा की शुरुआत करें, आप एक ग्राउंड दें। नहीं, 1 मिनट रुकिए, अभी तब तक आप वार्ता कीजिए, हमको लैपटॉप ऑन करने दीजिए पहले।
अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, प्लीज प्लीज आप लैपटॉप ऑन कर लें। निजाम भाई, मैं आपसे शुरुआत करता हूँ। आप भी सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं अच्छे खासे, और जी जी। महिलाओं को लेके पत्रकारिता में खासकर क्या चुनौतियां देखते हैं, क्या अवसर देखते हैं, कहाँ कमी नजर आ रही है? निजाम भाई, एक देखिए ब्रॉड सर, परिप्रेक्ष्य में आप सबसे इसका आधार बनाएं। सॉरी। जी, सबसे पहले तो सर जो पत्रकारिता का मामला है सर, खासकर महिलाओं के लिए, तो सर इस क्षेत्र में आने के लिए वो इसलिए डरते हैं, जो कुछ ऐसे यानी हमारे ही समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो महिलाओं को अपना यानी हौस का शिकार बनाते हैं। इसीलिए खासकर मैं अपने समाज में देखता हूँ, अपने एरिया में देखता हूँ, 2-3 ही महिला है जो हमेशा एक्टिवेट रहती है। बाकी लोगों को मैं बोलता हूँ ज्वाइन करने के लिए, तो क्या बोलते हैं, नहीं नहीं सर ये तो बहुत गलत काम है। मतलब क्यों? तो अपने अपना सुझाव देती है, तो ऐसा है मेरे साथ में ऐसे फलाने जगह पर ऐसा हो गया, ऐसा हो। फिर सर कब तक सर महिलाओं को सर आजादी नहीं मिलेगी सर। अभी हाल फिलहाल सर आपने सर दहेज मामला देखा सर अहमदाबाद की, जो ऐसा के साथ में इतना आवाज साथ में सर आपके, महिलाओं को फ्रीडम होनी चाहिए। मतलब सुरक्षा को लेके आपने एक प्रश्न उठाया कि सुरक्षा को लेके एक ज्यादा चिंता रहती है महिलाओं की, और इसीलिए वो पत्रकारिता में ग्राउंड रिपोर्टिंग में हाँ नहीं आ सर, पाती है। ठीक 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 ठीक, सही बात है। और कोई तो सर एडिशनल बात, और कोई अतिरिक्त बात अगर आप कहना चाहें? ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं हम इस पे। सर कल तो सर महिला दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय नेशनल महिला वुमेन दिवस में क्या बोल हम्म। सर, जो महिलाओं को मान सम्मान की बात थी, हर क्षेत्र में तो महिलाओं को आना चाहिए, जोर शोर से आना चाहिए। अभी पंचायती राज की सर आपने बात की, तो पंचायती राज में सर देख लीजिए, जिनकी बीबी बन चुकी है प्रधान, उनकी हस्बैंड जी काम करते हैं, अपने बीबी को तो क्षेत्र में लाते ही नहीं है। सिर्फ एक मोहरा होता है ना, मोहरा टाइप के एक औरतों को मोहरा बनाया जाता है और काम कोई और उसके पीछे करता है। तो इस सबसे भी वो लोगों की आजादी होनी चाहिए सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, एकदम ये सार्थक आजादी आपने कौन बताया। दिलाएगा? पवन हेलो। जी, आप आपके पास आते हैं थोड़ा, बच्चों से घूमते घूमते जो नए युवा लड़के हैं फिर आपके पास आते हैं, और आपसे, आप सीनियर हैं, आपसे जवाब लिया जाएगा। तो ना ना, वही मैं बोल पुखरा, रहा हूँ कि आजादी कौन दिलाएगा? अब आप बताइएगा, अभी थोड़ी देर बाद आपके पास आते हैं। पुखराज भाई, क्या लगता है डिजिटल चीजों में आप क्या सोचते हो कि जैसे हमारे घर की महिलाएं हैं, आपके घर की महिलाएं हैं, और मित्रों की है, न्यूज पोर्टल हम चलाते हैं, कहाँ मदद कर सकती हैं, कहाँ कमी आ रही है? चलो ठीक है, ग्राउंड वाले लेवल पे सुरक्षा की व्यवस्था है। आप ओपनली, कोई ये एकेडमिक चर्चा नहीं है कि पढ़ लिख के हमें अच्छी बातें ही करनी है, रियल आपको लगता है कि महिलाओं को आगे आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, क्या चुनौतियां हैं? पुखराज भाई, आप इस पे अपनी राय रखें, जो आप सोचते हैं एक्चुअल। हाँ जी सर, उसमें सर महिलाओं की बात की जाए तो महिला आजकल आगे तो आना चाहती है, लेकिन उसमें क्या है कि प्रशासन का दबाव सबसे ज़्यादा रहता है। आजकल रिपोर्टिंग के दौरान सबसे ज़्यादा दबाव प्रशासन हो या नेता हो, कुछ भी हो, गाँव में हो, गाँव में छोटे-छोटे गाँव में भी, यहाँ की अभी मैं बात करूँ हमारे इस चिरई डिस्ट्रिक्ट की आपको, तो यहाँ पे भी क्या है, गाँव के अंदर अवैध रूप से कोई डेवलपमेंट, जैसे कि मकानों का बांध-काम का है, या कुछ सरकारी ज़मीन हड़पना, ऐसे कुछ काम जो लोग हैं, जो ऐसी गतिविधियों को जो अंजाम देने का काम कर, उनके खिलाफ कोई भी अगर महिला रिपोर्टर है या कुछ अपने ये निजी पोर्टल के वजह से काम कर रही है सोशल मीडिया का, तो वो लोग काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको दबाया जाता है, उनको आवाज़ उठाने का मतलब मौका ही नहीं मिलता है। और जो युवा हमें जैसे मेरे जैसे कुछ पत्रकार लोग हैं, तो वो लोग उनके खिलाफ नहीं, उनके साथ में क्या है, ये सब गंदी गतिविधियों के साथ दारू पीना, उठना-बैठना, उनके साथ में रहना-उठना होता है। वो लोग क्या है, 2-5 पैसे में उनके साथ में बैठे रहते हैं, उनकी मदद भी कर लेते हैं। और जो बहुत महिलाएँ हैं, तो महिलाएँ क्या है, एक निष्पक्ष रूप से मतलब कि आवाज़ उठा सकती है, लेकिन उसको उठाने से अपन लोग रोकते हैं, क्योंकि उनके पीछे कोई सपोर्ट नहीं रहता है। और युवाओं के पीछे तो युवा जुट जाते हैं, लेकिन महिला के पीछे कोई महिला भी जल्दी खड़ी नहीं हो पाती है। और हम लोग भी ठीक, उनको पीछे से मतलब कि जैसे सहायता नहीं करते, सपोर्ट नहीं करते हैं, कि भाई आप आवाज़ उठाओ, हम आपके पीछे हैं। मतलब वो एक ठीक सपोर्ट है, उनको महिलाओं को खास तौर पे वो सपोर्ट मिलना बहुत ज़रूरी है।
बहुत पॉइंट बताया। अभी निजाम भाई ने सुरक्षा की बात की, आपने एक बात की कि प्रशासन सपोर्ट नहीं करता या समाज का पत्रकारिता का स्ट्रक्चर ऐसा है जिसमें महिलाएं थोड़ा बहुत फिट नहीं बैठती हैं, खासकर जो उसका स्याह पक्ष है, ठेकेदारी और बाकी दूसरी चीजें हैं, तो उनके साथ उनका उठना बैठना नहीं हो पाता है। स्ट्रक्चर ऐसा है। ठीक है, दो तीन मुद्दे तो थोड़ा नोट करके एक दिशा में बढ़ते हैं और एक्चुअल मुद्दों की तरफ बात करते हैं। एकेडमिक चर्चाएं इस पे बहुत ज्यादा मिल जाएंगी, लेकिन ग्राउंड पे परिवर्तन कैसे होगा थोड़ा इस पे ध्यान देते सर हैं। बेचन मोहरा भाई जी थोड़ा सा रुकते देखिए हैं भाई सर, साहब, क्योंकि आप अगर बीच बीच में पत्रकारिता हम में लोग, निजाम भाई अगर बीच बीच में हम लोग बोलेंगे तो जी चर्चा एक दिशा नहीं पकड़ पाएगी। तो थोड़ा सा मान लीजिए 40 मिनट का समय है तो उपयोगी अब आएगा, एक समय आएगा तो एक बार जब जिसको मौका मिलता है अपना पॉइंट बोले, फिर लास्ट में जब समय बचेगा तो उस पर करेंगे ताकि सबका विचार ले लिया जाए। मोटे तौर पे समझ गए हैं। कोई दूसरा मित्र हो, जैसे एक मित्र कोई बात कह देता है तो थोड़ा रिपीट कम करेंगे तो कम समय में हमें ज्यादा फायदा मिलेगा, ज्यादा चीजें हम जान पाएंगे। बेचन भाई आपके पास आते हैं, निजाम भाई आप, निजाम भाई आपके पास आते हैं। बेचन भाई आप भी लंबे समय से सक्रिय हैं, क्या देखते हैं इस फील्ड में, पत्रकारिता में, डिजिटल जर्नलिज्म में क्या चुनौतियां हैं महिलाओं को लेकर और इसका क्या फायदा है, क्या नुकसान है? बेचन भाई धीरे धीरे बोलिएगा, आपकी आवाज खड़खड़ करती है नेटवर्क की वजह से। बेचन भाई। मैं सभी मित्रों को न्यूज पोर्टल के एसोसिएशन में धन्यवाद देना चाहता हूँ। जितने भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको नमस्कार करता हूँ। आपको बताना चाहता हूँ हम लोगों को बहुत बड़ी चुनौती है। हमारा न्यूज रिपोर्टर एसोसिएशन एक मंजिल की तरीके से सीधे की तरीके से ही हमको आगे बढ़ा सकता है। अगर हम लोग एक प्लेटफॉर्म होकर के काम करेंगे तो आप लोगों से मैं उम्मीद करता हूँ, सुरक्षा की बात हो या किसी भी प्रकार की समस्या की बात हो, अपने न्यूज पोर्टल के माध्यम से हम आवाज उठा सकेंगे। ठीक है, ठीक है, आपने एक एसोसिएशन का इसमें मतलब महिलाएं और इस क्षेत्र में कैसे सक्रिय है, महिलाएं, महिला पत्रकार, थोड़ा सा इस पे कुछ आपका अनुभव है बेचन भाई? तो एक दो पॉइंट बताना चाहे, नहीं तो आगे की तरफ बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं। महिलाएं इसलिए नहीं सक्रिय हो पाती हैं सर कि आजकल जो तमाम प्रकार के प्रशासन के दबाव होते हैं, जैसे कि किसी भी महिला पत्रकार का कवरेज पे गई, उनके साथ बदतमीजी करते हैं, किसी प्रकार का ऐसा दबाव बनाया जाता है कि ये किसी प्रकार की खबर इसीलिए महिलाएं हताश होकर के बैठ जाती हैं और पत्रकारिता लाइन में और डिजिटल मीडिया के लाइन में एक्टिव नहीं हो सकती हैं। तमाम चुनौतियां बनी हुई हैं जो कि हम लोगों को इसके विचार विमर्श करके दिया जा कि एसोसिएशन की तरफ से कि इसमें हम लोग एक विचार करें कैसे महिलाओं को हम अपने डिजिटल मीडिया में लाएं और किस तरीके से सपोर्ट करें। ठीक है, ठीक है बेचन भाई, बहुत सार्थक आपने बात बताई और बताया कि अपने फिट होने वाली समस्या है। तो एक और नए मित्र जुड़े हुए हैं जो शायद पहली बार मीटिंग में जुड़ रहे हैं। एक बार आपको मैं, मिथिलेश जी। अरे निराला जी बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। देखिए आज एकदम निराला जी तो एकदम चमकते दमकते एकदम लग रहे हैं कि आज बिल्कुल एक पत्रकारिता का जो है माहौल है, लेकिन अब देरी हो गए भाई साहब। नहीं आप नहीं, समझिए, असल में हुआ क्या ना कि फुटपाथी दुकानदारों के हितैषी एक मित्र हमारे आ गए हैं जो कि अधिवक्ता भी हैं और पेशेवर जी सामाजिक कार्यकर्ता लिखते हैं। पूरे हिंदुस्तान में हमको लगता है कि पहली बार मैंने किसी को देखा जो लिखता हो पेशेवर सामाजिक कार्यकर्ता। देखिए मेरे साथ बैठे हुए क्या हैं। बात है, क्या बात है, बहुत बहुत स्वागत है सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इस कम्युनिटी में आपके विचार को भी हम जानेंगे। आपसे तो परिचय राम है नारायण जी मेरा, से आपकी परिचय है, परिचय राम है, नारायण परिचय जी से है। आपकी बात भी हुई थी पहले शायद। राम नारायण जी से परिचय भी है, फेसबुक पे भी जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे विचार आप रखते हैं। स्वागत है सर। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और इसका विषय जैसा कि आपने निराला जी बताया ही होगा, राम तो नारायण जी। सर वही चर्चा किस विषय पर हो रही थी? हाँ, ये महिलाओं को पत्रकारिता में स्थान कैसे हाँ, मिले, डिजिटल जर्नलिज्म में, और उस कहाँ चूक हो रही डिजिटल है। ब्रेक करना चाहेंगे किसी को? हाँ, थोड़ा सा बस इसको चर्चा क्रम को आगे बढ़ा रहे क्या हैं सर? निराला जी, चर्चा क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं निराला जी, आगे बढ़ाएं इसको। हाँ, म्यूट कर दिया आपने। एक और मित्र जुड़े हुए हैं और रेड टी शर्ट है मेरे ख्याल से और कोट है। मित्र अपना परिचय दें, इसीलिए आपके मैं उस लिबास जुड़ा रहा हूँ। अनम्यूट करें, आपका नाम भी नहीं पता चल रहा है, एक बार अपना परिचय दें और इस मुद्दे पर अपनी बात रखें। अनम्यूट कीजिए, एक बार अनम्यूट कीजिए, माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे?
जी जी जी, आवाज आ रही है आपकी, बताएं। जी सर, मैं विनय तिवारी जी, मैं विनय। विनय तिवारी, इंडियन टीवी न्यूज से बात हुई थी एक बार। बिल्कुल 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 बिल्कुल, स्वागत है विनय भाई। इस पे क्या किया करिए ना, बाकी है ना? मित्र भी नाम नाम जाने, जब आप लोग जूम पे ज्वाइन करते हैं तो वह रीनेम कर दिया करे अपने नाम से बुलाने से थोड़ा सा एक हाँ, नहीं वो क्या हुआ सर, वो मैं एप्लीकेशन में कुछ एरर आ रही थी, काफी दिन से यूज नहीं किया था, तो अभी कोई मैंने बात नहीं, जब कोई बात जस्ट नहीं। डाउनलोड किया तो लेट हो रहा था, इसलिए मैंने उसको बिना नाम लिखे ही मैं एंटर कर गया सीधा। मैं कर देता हूं, मैं आपका रीनेम कर देता हूं विनय जी। स्वागत है, मैं आपके पास जी आता जी हूं। गौतम विश्वकर्मा जी भी जुड़ चुके हैं इस चीज में। जी गौतम जी, जी नमस्ते सर। आप देरी आ रहे हैं, पुराने मेंबर्स पे और जी जी सीनियर सर। मेंबर्स पे फाइन लगेगा, मैं सर बता थोड़ा सा रहा हूँ। कार्यक्रम में व्यस्त था, थोड़ा कार्यक्रम है, ना 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 ना, संडे को भी टाइम पवन जी, मिलता है। इससे इंपॉर्टेंट कौन सा कार्यक्रम हो सकता है? अपने डेवलपमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है? अपनी कम्युनिटी जी से ज्यादा जी, इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है? और सीनियर मेंबर्स पे फाइन लगने वाला अगली बार से 1100 रुपए का, बाकी अच्छा देख अच्छा, लीजिए आप लोग। चलिए क्षमा जो चाहता लेट हूँ होगा इसके लिए। भाई, जी नए लोगों के लिए तो कोई बात नहीं है। चलिए, एनीवे, जी मैं चर्चा को आगे बढ़ता हूँ। विनय भाई, आप क्या सोचते हैं, क्या लगता है कि महिलाओं के सामने, उनको अगर जुड़ा जाता है इस डिजिटल जर्नलिज्म से, क्या चुनौतियां हैं और क्या फायदे हैं? एक पॉजिटिव पक्ष बताइए, जो और मित्र बता चुके हैं, कोशिश कीजिएगा उससे कुछ नया हो, कुछ अलग हो। विनय भाई, रियल चीज हो। जी सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि महिलाएं किसी भी फील्ड हो, कोई भी फील्ड हो, हर फील्ड में उनको चैलेंज तो है ही, लेकिन आज के समय की जो महिलाएं हैं वो इतनी ज्यादा एक्टिव हो गई हैं, इतनी ज्यादा उनको आगे बढ़ने की जो हमेशा एक आशा रहती है, वो पुराने जमाने की महिलाओं की अपेक्षा आज के टाइम में बहुत ज्यादा परसेंट उनका बढ़ गया है। और सारे हर क्षेत्र में, मतलब कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं बचा है जहां वो अपनी उपस्थिति दर्ज ना कराना चाहती हूँ। और हमारी जो मीडिया लाइन है उसमें आप देखते होंगे मोस्टली जो एंकर आज आती हैं टीवी पर वो लेडीज होती हैं। पत्रकारिता भी बहुत ऐसी ऐसी जगह जाकर वो करती है जहां आम लोग भी जाने से डरते हैं। कर्फ्यू एरिया में भी जाती हैं, वो दंगे के एरिया में भी जाती है, कहीं आग लग जाती है, कहीं दुर्घटना हो जाती है, हर जगह जाकर वो कवर करने की कोशिश करती न्यूज को, क्योंकि बहादुरी का कोई मतलब क्या कहते हैं उसको, सही बहादुरी बात का है, कोई पैमाना नाम नहीं नहीं है, होता है, कोई संबंध पहचान नहीं नहीं है। होती, कोई चेहरा नहीं होता है, और कोई जेंडर भी नहीं होता है। ठीक है, तो और इनके और सामने ज्यादा जो मतलब बताइए बताइए बताइए, क्या प्लीज आप सर, बताइए। नहीं नहीं, आप कंटिन्यू कीजिए, कंटिन्यू कीजिए आप। मतलब हाँ, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि कोई भी फील्ड हो उसमें चैलेंजेस तो होते ही हैं। अब ये हमारी मतलब महिलाओं को खतरा है किसी है, सिर्फ पुरुषों से, उन पुरुषों से है, उन जिनके बीच में वो हमेशा रहती हैं, जिनके सामने वो पैदा हुई हैं, जिनके सामने पली बड़ी हैं, सिर्फ उन्हीं पुरुषों से खतरा है महिलाओं को। और उसमें भी कुछ सिर्फ बुरे लोगों से, ऐसा नहीं है 90% लोग हो सकता है अच्छे हो, 10% बुरे लोगों की वजह से उनको खतरा रहता है अपना। लेकिन ये हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि जो हम अपने आप को अच्छा या बुद्धिजीवी या समझदार या पढ़ा लिखाए समझते हैं, तो हमारा ये कर्तव्य है उनको मोटिवेट करके हम हर लाइन में उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। खासतौर पे हमारी जो मीडिया लाइन है, इसमें बड़े बड़े चैनल में तो काफी आपने देखा होगा लड़कियों की, महिलाओं की भागीदारी होती है, लेकिन न्यूज पोर्टल हुए या अखबार लाइन हुई, इसमें रिपोर्टिंग काफी कम देखने को मिलती है महिलाओं की। और वो इस वजह से क्योंकि लोकल स्तर पर उनको काम करना पड़ता है। यहाँ पर जब नेशनल लेवल पर आती है वो तो उनको सम्मान बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन लोकल लेवल पर पता चला उनको अपने पड़ोस में, अपने शहर में कवर करना है कोई न्यूज, तो उनको वो आजादी और वो माहौल नहीं मिल पाता है। इस वजह से वो हमेशा अपने आप को पिछड़ा हुआ महसूस करती हैं, और ये मोटिवेशन हमें देना पड़ेगा उनको। सार्थक बात है आपकी, मोटिवेट होना चाहिए। और बड़े जहां कल्चर है, कॉर्पोरेट कल्चर में थोड़ी महिलाएं आगे हैं, लेकिन लोकल न्यूज पोर्टल पे बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट निकल के आ रहे हैं। लेकिन दुख की बात यही है कि हमारी इस चर्चा में महिलाओं के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, कोई महिला पत्रकार नहीं है, नहीं तो और ज्यादा थोड़ा सा चीजें समझ में आती हैं। बट ठीक है, चर्चा होनी चाहिए और हर चर्चा के कई सारे पक्ष होते हैं। गौतम भाई, आपको क्या लगता है, महिलाएं इस फील्ड में कैसे आगे आ सकती हैं, कैसे हम उनका सहयोग कर सकते हैं, क्या चुनौतियां हैं? कुछ नई बातें गौतम भाई, जी फिर जी। पवन जी के पास, देखिए पवन जी के सर, पास हम आएंगे। अपने न्यूज चैनल में अब तक जो है एक महिला को अपना आईडी कार्ड जारी कर दिया हूँ, ठीक है। जी जब हम न्यूज पोर्टल वाले, हम लोग भाई साहब सभी लोग मिल करके जब महिलाओं को भागीदारी देंगे, तो वो जो है समाज की बातों को रखेंगे और अपनी बातों को भी समाज में रख सकती हैं और मान सम्मान पा सकती हैं समाज से। ठीक 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 है, ठीक है सर। और कोई, क्योंकि और जब कोई तक हम पॉइंट लोगों है? को ही रखेंगे ही नहीं, तब तक तो कैसे काम करेंगे वो। ठीक है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। बिल्कुल सही बात है, पहले उनको पहला कदम तो बढ़ाने दिया जाए। जी जी और जी अगर हम उन पे चांस ही नहीं देंगे, तो ये भी अपने सार्थक बात कही कि कम से कम चांस तो दिया जाए, खुलने तो दिया जी जाए, जी तभी गाड़ी आगे चलेगी। ठीक है, जी पॉइंट जी, इसके बाद उनका सहयोग बिल्कुल किया जाए।
वैलिड है। चंद्रकांत जी अगर हैं आप लाइन पे और फुर्सत में हैं तो एक बार क्या लगता है आपको, क्या चैलेंजेस हैं? ये हाँ विषय सर, बड़ा, एक दो बातें सर आपने ध्यान दिया होगा और बहुत आप बारीकी से काम कर रहे हो, और मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि आपकी मिसेज भी एक अपना विद्यालय चलाती हैं और वुमेन एम्पावरमेंट के आप बिल्कुल पैरोकार हैं। पत्रकारिता में निराला जी क्या लगता है वास्तविक चीज क्या है? थोड़ी गहराई वाली बातें बताएं, ऊपर ऊपर की बातें छोड़िए, थोड़ा अंदर क्या चैलेंजेस हैं, कैसे परिवर्तन आ सकता है, न्यूज पोर्टल वाले कैसे फायदा उठा सकते हैं, हमारी कम्युनिटी कैसे बिल्डअप हो सकती है, थोड़ी गहराई की बात कीजिए निराला जी, आपसे देखिए कुछ देखिए खास चाहिए। शुरू से एक ही बात है जो अन्य पत्रकारों से, पोर्टल वाले पत्रकारों को अलग करती है। वो बात यह है कि आपके मतलब आप तथ्यात्मक कितना लिख पाते हैं, आप जो लिख रहे हैं उसमें सच्चाई कितनी है, आपने कितना उस पर स्टडी किया है, कितना काम किया है। आप मतलब कहीं भी अगर उपेक्षा के शिकार हो रहे हैं तो केवल इसलिए कि लोगों का ये कहना होता है, मोटे तौर पर समझिए कि न्यूज पोर्टल वाला है तो कुछ भी लिख देगा। इस बात को, इस मिथक को तोड़ना होगा। इसके लिए बहुत गहराई से काम करने की जरूरत है। कहीं गोली चली तो गोली चली, किसने चलाई, क्या चलाई, थानेदार का क्या कहना है, स्थानीय लोगों का क्या कहना है। अगर किसी पे आरोप लग रहा है कि मनरेगा में किसी ने घोटाला किया तो उस आरोपी व्यक्ति का, अधिकारी है तो उसका भी पक्ष लेना जरूरी है, मुखिया है तो उससे भी बात करनी जरूरी है। तो इन सब बारीक चीजों का ध्यान रखना मतलब आवश्यक है। दूसरा कि हर आदमी जो है, जैसे चर्चा हो रही थी हमारे ग्रुप में कि कम पढ़े लिखे लोग भी आ जाते हैं। देखिए, कम पढ़ा लिखा होना अलग बात है, लेकिन सीखने की इच्छा अगर आप में रहेगी तो आप मतलब जीवन पूरा सीख सकते हैं। आप चाहे तो अपने आप में बदलाव ला सकते हैं। तो अगर कोई कम पढ़ा लिखा भी है तो वो न्यूज़पेपर पढ़े या फिर और भी ये पढ़े और देखे कि कहाँ गलती हो रही है। मात्राओं का ज्ञान जो है धीरे धीरे बढ़ाते जाए, इम्प्रूव करते जाए। ये सब चीज करके जो है आप मतलब एक जो अस्थाई पत्रकारिता कहा जाता है, अखबार की पत्रकारिता या फिर और, उसके बराबर खड़े हो सकते हैं। अधिकार कहीं ना कहीं अगर हम लोग को नहीं मिल रहा है तो उसके पीछे मुख्य वजह ये भी है कि हम जो है मतलब अपने आप को ठीक से ये नहीं कर पा रहे हैं, प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं समाज में। समाज के लोग ये समझते हैं कि कुछ भी लिख देता है। तो इससे बचना होगा। 2012 से आप तो जानते हैं, साथ में जुड़ा हुआ हूं, 12 से मैंने यही किया है। और बक्सर में लोग यही सोचते हैं कि आ गया है तो खबर ठीक होगी, खबर में कोई गड़बड़ी नहीं है। और अगर लड़ाइयां लड़ रहे हैं, अब देखिए कल ही की बात है, कल ही मैंने बालू माफियाओं के खिलाफ खबर लिखी। सुबह सुबह 8 बजे मैं सो ही रहा था, तब तक लोग घर पे पहुंच गए 20 लोग। भाई हम बेरोजगार हैं, हम क्या करें, हमारे खिलाफ क्यों लिख दिया आपने, ये किया वो किया, अधिकारियों की भी गलती है। उधर से अधिकारी फोन कर रहा है, कह रहा है कि हम चोर हैं, हमको चोर साबित कर रहे हैं। तो ये सब, लेकिन मेरे पास सबूत है, प्रूफ है, तो मैं उनसे लड़ाई लड़ सकता हूँ। तो इस तरह की चीजें हैं, बहुत सारी मतलब सुविधाएं भी हैं, बहुत सारे आपको ये भी भाई चैलेंज भी मिलते साहब, हैं। मुझे लगता है कि अति व्यस्त हैं आप, और शायद थोड़ा महिलाओं की भागीदारी पे बात हो रही थी, महिलाओं की भागीदारी पे निराला जी, महिलाओं की भागीदारी पे, पत्रकारिता में महिलाओं की भागीदारी कैसी हो और क्या चैलेंजेस है? थोड़ा सा विषय लग रहा है कि भटक गया, तो देखिए बाकी अपना मैंने सार्थक बात जितनी बताइए समस्याएं आपने। बताई आपको, ये आपके और हमारे या किसी भी पुरुष के लिए झेलना बहुत आसान है। अगर कोई खबर लिखी, किसी की नाराजगी हुई या कुछ हुआ, तो आप और हम या कोई माने पुरुष पत्रकार उसका आसानी नहीं झेल सकता। लेकिन महिलाओं के लिए चैलेंज है कि फील्ड में जाके वर्क करना। ठीक है, महिलाओं के लिए ये भी चैलेंज है कि घर को देखते हुए कैसे उसको संभाला जाए। तो इस तरह की चीजें हैं। लेकिन हाँ, अब महिलाएं जो है आ रही हैं निकल के, उनको भी ये मिल रहा है धीरे धीरे कि भाई चलो आप भी उड़िए अपनी उड़ान और आप भी अपना काम कीजिए। तो महिलाएं जो है धीरे धीरे अपना ये, और बाकी मैं बहुत ज्यादा सुन नहीं पाया था क्योंकि मैं लेट से आया, तो जी विषय जी, वस्तु पे मैं विशेष प्रकाश नहीं डाल पाऊंगा अभी। नहीं ठीक है, ये बिल्कुल निराला जी हमारे एक बड़े जानने वाले मित्र हैं, सीनियर हैं, वो कहते हैं कि मुद्दे पे जो है विद्वान लोग नहीं बोलते, विद्वान लोग जो बोलते हैं वही मुद्दा हो जाता है। तो ये एक जो है आपने बिल्कुल सार्थक बात कही। और पवन जी आप शुरू से हैं इसमें चर्चा में, और आप एक बार बताइए कि पवन जी क्या को नमस्कार। पवन जी को अभी मैंने देखा, नमस्कार नमस्कार। जड़ में बहुत व्यस्त रहते हैं निराला जी, बहुत व्यस्त रहते हैं, और आप निश्चित रूप से समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। मिथिलेश जी, मेरी व्यस्तता थोड़ी ज्यादा है, अप्रैल से शायद कम हो जाएगी, क्योंकि मैं कोई सोसाइटी बात का नहीं सर, प्रेसिडेंट, कोई बात नहीं, सोसाइटी लेकिन का ये प्रेसिडेंट जानिएगा, हूँ, तो मुझे टाइम मिलता है 1 घंटा देने के लिए। निराला जी को मैं यही बोलता हूं कि आप अकेले जब इतना बड़ा चमत्कार कर रहे हैं, निराला जी सुन लीजिएगा एक और बात, कहाँ वीडियो उनकी गायब हो गई।
या हम सभी लोग हैं, जब हम अकेले इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो सोचिए कि अगर ये कम्युनिटी मजबूत हो जाएगी तो ये पूरी इंडस्ट्री को कितना सम्मान मिलेगा। बहुत गर्व से। तो निराला जी, अकेले आप इतना अच्छा काम करते हैं बक्सर टॉप न्यूज, और अपनी ऐसी कम्युनिटी बना देंगे जो आपकी तरह कई सारे लोग तैयार हो जाएं, अच्छे तरीके से काम करें, तो ये बड़ा सार्थक होगा। और उसमें भी जब आधी आबादी और जुड़ जाए महिलाओं की, तब ये डबल इंजन की तरह स्पीड से भागेगा। पवन जी, आप थोड़ा सा अपनी पॉइंट रखें महिलाओं को लेके। ना ठीक बात है, बंगाल में भी डबल इंजन की सरकार चलेगी। क्या बात है, क्या बात है। मोदी का कहना यही है कि यहाँ डबल इंजन की सरकार चाहिए। करिए सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप एक बार आगे उसमें महिला तो वाले चीजें हैं जो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पे आपने रखा, ये अच्छी बात है। और मैं ये मान के चलता हूँ कि देश की आधी आबादी है, तो उनकी भी भागीदारी उतनी ही होनी चाहिए जितनी सबकी होनी चाहिए। और ये कटु सत्य है कि महिलाएं आज के डेट में पुरुषों से आगे हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र में आप ले लीजिए, नो डाउट आगे हैं, वो काम कर भी रही हैं। हाँ, रही बात थोड़ी सामाजिक प्रतिबद्धता की, या जो अभी कहा कि भय का, तो भय तो मात्र 5% लोगों से है समाज में, बाकी 45% लोग महिलाओं के पक्ष में ही हैं। अब वो 5% को आप कैसे कवर करेंगे अगर जो उनको पत्रकारिता क्षेत्र में लेके आते हैं, तो ये आपकी और मेरी सबकी नैतिक जिम्मेदारी होती है। एवरीवन इसको देखना पड़ेगा। और दूसरी बात, रही बात डिजिटल मीडिया में महिलाओं की भूमिका धीरे धीरे बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, चाहे कहीं भी आप देख लीजिए। क्योंकि यह है क्या कि जितने भी लोग पत्रकारिता करके निकल रहे हैं उसमें मैक्सिमम 50 वास्तव में आधी आबादी का सिक्योर है उसमें। क्योंकि अगर जो 50 लड़के पत्रकारिता कर रहे हैं तो 50 लड़कियां भी पत्रकारिता कर ही रही हैं। और ये कोई जरूरी नहीं कि वो 50 के 50 नेशनल चैनल में हो जाए, जिस तक आज में कहीं भी हो जाए। उसमें बहुत सारी लड़कियां ऐसे जो डिजिटल मीडिया से जुड़ के काम कर रही हैं, अच्छा काम कर रही हैं। मैं बता दूं कि यहाँ सिलीगुड़ी में आप देख लीजिए, जितने भी फेसबुक पोर्टल है, चैनल है, शायद ही कोई ऐसा हो जिसमें 2-4 लड़कियां काम ना करती हैं, और धड़ल्ले से काम करती हैं, हम लोगों से बेहतर काम करती हैं। तो भूमिका तो उनकी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। थोड़ी हम अगर जो अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझ के महिलाओं के साथ थोड़ा सा अगर जो ठीक ठाक काम करेंगे, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी भागीदारी हो सकती है महिलाओं की इसमें। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तो जो आप देखते हैं, दिवस तो सिर्फ कागजों में सिमटा होता है, जमीन पे कुछ नहीं होता है। सही बात। चाहे कोई भी दिवस हो, हिंदी दिवस हो, महिला दिवस हो, पुरुष दिवस हो, वो सिर्फ कागजों में सिमटा होता है कि हाँ आज महिला दिवस है, 4 लोग गए, गुलदस्ता दिए, फूल चढ़ाए, ये किए, लेबर, सब बेकार की बातें हैं। हमको क्या करना है महिलाओं के साथ, कैसे लेके अपने साथ चलना, ये हमारी अपनी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। और सब लोग अगर जो अपनी अपनी भागीदारी अपने हिसाब से निभाएंगे ना, तो आज के डेट में महिलाओं की भूमिका पुरुषों से बहुत आगे होगी। क्योंकि बहुत सार्थक। उनके कई रीजन, उनके 3-4 रीजन है। उदाहरण के तौर पे जैसे मैं अपने ऑफिस को ले लूं, मेरे ऑफिस में पुरुष स्टाफ कम होता है। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि महिलाएं रहेंगी तो पहली बात तो आपके ऑफिस के आराम से आदमी आएगा, बात करेगा, चला जाएगा। दूसरी बात, वो आपको 7 घंटे 8 घंटे समय देंगी, और 8 घंटे जब आदमी आपको कोई समय देगा तो जाहिर सी बात है कोई न कोई सार्थक चीज उसमें जरूर निकल के आएगी। वही चीज पत्रकारिता में भी आप ले लीजिए कि अगर जो महिलाएं हैं तो उनके साथ बदतमीजी करने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे, वही बोले 5% मिलेंगे, ज्यादा नहीं मिलेंगे। जो लोग सोचते हैं कि सुरक्षा की भावना, ऐसा कुछ नहीं है। हम अगर जो मेरी मानसिकता ठीक है तो महिलाएं सुरक्षित हैं 100%। और 5% से मुझे कैसे निपटना, ये हम सोच सकते हैं। अगर जो हमने 5 स्टाफ रखा है तो हमारी नजर उन 5 पे होनी चाहिए कि सामने वाले के साथ कहीं कोई बदतमीजी तो नहीं हो रही है। तो हम जब सिक्योर अपने स्टाफ को करेंगे ना, तो ऑलरेडी सुरक्षित है। अब ये अलग बात है, उसमें बहुत सारी चीजें अंडरस्टूड म्यूचुअल भी होती हैं, उसको भी लेके तमाम बवाल पैदा होते हैं। तो म्यूचुअल में तो हम आप कुछ कर नहीं सकते हैं, चाहे महिलाएं हो चाहे पुरुष हो। लेकिन असुरक्षा की भावना तो आज के डेट में मान के चलिए नहीं है, 5% है। तो वो 5% हम आप अगर जो अपने स्तर से निपटेंगे तो आराम से होगा। और महिलाओं की भूमिका अच्छी हो रही है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। महिलाएं धीरे धीरे पहले की अपेक्षा बहुत आगे आ रही हैं। बस ये है कि हमें दिशा नहीं पहुंची आपने करने की जरूरत है। बस चर्चा का लास्ट सेशन चल रहा है, 2-4 मिनट बचे हुए हैं, थोड़ा सा समराइज कर देता हूं। बहुत अच्छा मुद्दा उठाया आप लोगों ने, और निजाम जी ने जो सुरक्षा की बात की, आपके विनय तिवारी जी ने आप बात की कि भाई कम से कम आगे तो आए, उपलब्धता तो पवन जी, गौतम विश्वकर्मा जी ने बात की,
बेचन प्रसाद जी ने भी बात की कि भाई सुरक्षा मिलनी चाहिए, ऐसे ये पेशा ऐसा कि थोड़ी सी सुरक्षा है। पुखराज जी ने बात कही, निराला जी ने भी मोटे तौर पे बात कही दी कि भाई सार्थकता के साथ चलनी चाहिए, और पवन जी ने समराइज किया। आप लोगों का बहुत बहुत आभार। अब देखिए, लेकिन इसको मैं जड़ से लेता हूँ, थोड़ा सा आप लोग समझिएगा। आप जाइए, जाके रिस्क लीजिए। आप एक न्यूज पोर्टल चलाते हैं, अकेले चलाते हैं, तो मैं बड़ा बेसिक लेता हूँ, आप जाके न्यूज पोर्टल चलाइए। कम से कम अगर अपने घर की महिलाओं को, अपनी वाइफ को, अगर उसको टाइप करना आप बता देते हैं, थोड़ी सी ट्रेनिंग दे देते हैं, बड़ा मुश्किल लगता है, तो डेस्क का काम तो वो कर ही लेगी। नेशनल न्यूज जो होता है, दूसरी चीज न्यूज होता है, तो कम से कम इतना तो काम कर लेगी, और आपके पास एक एम्प्लॉय मिल जाएगा। तो यहां से हम शुरुआत कर सकते हैं। अगर यहां से शुरुआत हो जाती है, मुद्दे हो जाते, कहीं आप मार्केट में है, मार्केट में चीजें हो रही हैं, कहीं कोई फंसने वाली बात होगी, उसको आपने भेज दिया, तुरंत न्यूज घर से अपडेट कर दिया। सारी चीजें मोबाइल से होती हैं, कोई बहुत कंप्यूटर से नहीं होती है। तो अगर इसको हम घर से लेके स्टार्ट करते हैं, आप न्यूज पोर्टल चलाते हैं, तो आप यकीन मानिए कि बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। चलिए रिस्क छोड़ दीजिए, ग्राउंड में उतारने की बात चलिए छोड़ देते हैं, अभी कोई समस्या नहीं है। अगर हम एक न्यूज पोर्टल चलाते हैं, भाई दूसरे चैनल की बात छोड़ दीजिए, बड़े चैनल की बात छोड़िए, हम न्यूज पोर्टल चलाते हैं, अकेले हैं, बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, तो कम से कम अपनी फैमिली को हम ट्रेनिंग दे दें कि भाई इस तरीके से टाइप करना है, इस तरीके से डाल देना है। शुरू में तो बड़ा मुश्किल लगेगा, और कई सारे मैं जानने वाले मित्र हैं जो कहते हैं कि यार कौन सा सर खपा है। इसके बाद जब आप ये काम करेंगे, तो निराला जी ने बात उठाई कि घर को प्रबंधित करना एक विषय है, थोड़ा सा उनकी लाइफ में प्रोफेशनलिज्म आएगा, एक टाइम टेबल बन जाएगा कि भाई घर को प्रबंधित करने का ये टाइम है और इस कार्य को करने का ये टाइम है। अभी क्या होता है कि 24 घंटे के आसपास उनका समय लग जाता है घर के प्रबंधन में, जो कि नॉर्मली थोड़ा सा उसको और प्रबंधित किया जा सकता है। तो अगर आप इस विषय पे ध्यान देते हैं, तो आपके अपने घर की महिलाएं, हमारे अपने घर की महिलाएं सशक्त होना स्टार्ट हो जाएंगी, जो रियल सशक्तिकरण है, बातों से अलग हटके। और आपके पोर्टल को एक फ्री का एम्प्लॉय मिल जाएगा कि चलो ठीक है भाई, कैश तो नहीं देना पड़ता है, ठीक है, मालिकाना तो हक उनका होता ही है, लेकिन बिना कैश एम्प्लॉय के आपको एक एम्प्लॉय मिल जाएगा। अगर 5 घंटे भी, 24 घंटे में से एक महिला अगर 5 घंटे भी न्यूज पे पढ़ती है, लिखती है, अगर न्यूज डालना सीख गई मोबाइल पे, सब लोग फेसबुक चलाते ही हैं, सबके पास स्मार्टफोन नहीं है, तो क्यों ना अपने प्रोफेशन में डाला जाए, क्यों ना री राइटिंग किया जाए। यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी वीडियोज हैं जो कि बताएंगी, तो यहाँ से शुरुआत हो सकती है न्यूज पोर्टल वालों के लिए। बाकी जो दुनिया में हो रहा है वो तो हो ही रहा है, और मुझे लगता है कि ये सार्थकता होगी न्यूज पोर्टल वालों की। तो अपनी वाइफ को, अपनी फैमिली को हम घर के प्रबंधन में से 2 घंटे समय अगर निकाल सकें, तो आप यकीन कीजिए एक दिन में परिवर्तन नहीं आएगा, 6 महीने में, साल भर में, 2 साल में जरूर इतनी ट्रेनिंग मिल जाएगी कि आपका एक हैंड मजबूत हो जाएगा। पत्नी से बड़ा मुझे नहीं लगता है कि दुनिया में किसी का कोई साथी होता है, किसी का कोई सहयोगी होता है। और डिजिटल मीडिया घर से काम करना है, कोई रिस्क नहीं, कोई समस्या नहीं, इंटरनेट चाहिए, 2 GB ऑलरेडी इंटरनेट है, फिर क्या दिक्कत है, कोई समस्या नहीं। तो ये बड़ा बेसिक सा चीज हो गई। बाकी जो आप लोगों ने बताया वो तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, और मार्केट में उतरना, फील्ड में उतरना, फिर वो प्रतिभा के ऊपर बात चलती है। लेकिन इतनी हम जरूर प्रतिज्ञा ले सकते हैं कि घर के काम में थोड़ा हम हाथ बटा सकते हैं। मान लीजिए कि बड़ा पवन जी तो सीनियर है, उनके जमाने में ये सब नहीं होता होगा, लेकिन अब हमारे लिए बड़ा इजी है, बर्तन मांज सकते हैं, हम मांज के फ्री कर सकते हैं, घर के थोड़ा बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो 1 घंटे जो टाइम मिलेगा, 1 घंटे में थोड़ी सी उसकी अपनी डेवलपमेंट हो जाएगी, और ये आपकी अपनी रिसोर्स है, सबसे वफादार साथी, कहीं कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई दूसरा रिस्क नहीं है। तो यहां से जरूर हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। जो भी मित्र दिखते हैं, मुझे नहीं लगता है कि इस बेसिक चीज में किसी को कोई ऑब्जेक्शन होगा। अगर कोई इसमें कोई ऐड करना चाहे बेसिक में, अपने एक्शन पे, एक न्यूज पोर्टल ऑनर के तौर पे इस पे कोई अपनी बात कहना चाहे तो जरूर कहे। निजाम भाई, इस पे कुछ कहना चाहेंगे आप? बेसिक बिल्कुल जड़ से अगर शुरुआत करते हैं, तो अपने घर से शुरुआत करते हैं, तो आवाज नहीं आ रही है सर। अपने घर में और कोई हेलो, हाँ बोलिए, आवाज आपकी डिस्टर्ब हो गई है, लग रहा है नहीं आ रही है। विनय भाई कुछ कहना चाहेंगे इस पे, बेसिक पे, बिल्कुल अपने घर पे, एक्शन पे, अपनी वाइफ के साथ थोड़ा सा उसको, आवाज आपकी कट रही है।